अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की जीडीबी नंबर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हमें इसकी डिस्क्रिप्शन है या इसका जो क्वेश्चन है वो हमारे पास एआई एंड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, इसके जो हमारे पास टोटल मार्क्स हैं वो हमारे पास हैं 10 एंड हमारे पास जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो हमारे पास है मई 20 एंड हमारे पास जो इसकी एंड डेट है, लास्ट डेट है, वो हमारे पास है मई 21। ठीक है। एंड इसके लिए जो है वो आपके पास जस्ट जो है वो 1 डे है जिसके अंदर आपने जो है वो इसके सोल्यूशन को अपने LMS पर सबमिट करवाना है। ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप वीडियो को देखने के फ़ौरन बाद अपना जो है वो सोल्यूशन रेडी कर लें। ठीक है। हम जो है वो जल्दी से इसका जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन है, सिनेरियो जो है, उसको रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये हमें जो है वो एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड की गई है जिसका आपने जो है वो सोल्यूशन अपने नीचे इधर लिखना है। ठीक है। तो वो कह रहा है डिस्कस वेदर इंटीग्रेटिंग डाटा ड्रिवन AI मॉडल्स इनटू ट्रेडिशनल सिमुलेशन स्टडीज enhances or compromises the verification and validation phase. While AI can identify complex patterns more efficiently than manual modeling, it often lacks the interpretability of a structured, rule-based system in the superior predictive accuracy of a black box model. Worth the loss of transparent logic, especially in high-stakes environments where understanding the why is as important as the outcome. अच्छा, ये जो है वो हमें जो है वो क्वेश्चन तो हमें 4 to 5 लाइन्स का दिया गया है। ठीक है। बट आपने जो है वो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। अगर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ, अगर आपको मेरी समझ नहीं आती तो आपने जो है वो वीडियो को पॉज करके जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो रीड करना खुद से स्टार्ट कर लेना है। ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो एक बार जो है जो मैं बताऊंगी वो भी आपने जो है वो सुन लेना है। ठीक है। ताकि आपका जो है वो हो सकता है सुनने से आपका जो है वो कोई 1-2 कंसेप्ट आपके माइंड में चला जाए। ठीक है। जो आप अपने सोल्यूशन में एडअप कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास डिस्कस करो इंटीग्रेटेड डाटा ड्रिवन AI मॉडल्स को। ठीक है। ट्रेडिशनल सिमुलेशन स्टडीज़ इनहेंसेस या कंप्रोमाइजेस क्या कर रहे हैं, या कंप्रोमाइजेस जो है वो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन फेज। ठीक है। और वो कह रहा है कि जो AI है वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को जो है वो मोर एफिशिएंटली जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है। बजाय जो है वो मैनुअल मॉडलिंग जो है। ठीक है। तो वो कह रहा है इट ऑफन लैक्स द इंटरप्रेटेबिलिटी जो है वो लैक्स अक्सर हो जाती है। ठीक है। मतलब उसकी कमी हो जाती है। देन फिर है रूल बेस्ड सिस्टम है। तो वो कह रहा है कि अब जो है वो लास्ट पेज का आपने बताना है वाई इज एज इम्पोर्टेंट एज द आउटकम। ठीक है। तो हम जो है वो सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये सोल्यूशन फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है। ये हमारा जो है वो सिमुलेशन एंड मॉडलिंग का GDB है। तो इसको जो है वो हम रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको जो है वो रीड आउट करके बताऊंगी, बाकी जो है चीज़ें मैं स्किप करूंगी, वो आपने जो है वो खुद से रीड आउट कर लेनी है। ठीक है। स्टार्टिंग से जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटिंग डाटा ड्रिवन AI मॉडल्स इनटू ट्रेडिशनल सिमुलेशन स्टडीज इज़ वन ऑफ द मोस्ट फायरसली debated topics in modern engineering and data science. It acts as a massive double-edged sword for the verification and validation, जिसको आप V and V phase भी जो है वो कह सकते हैं। Essentially offering a trade-off between empirical accuracy and conceptual clarity. Here is a breakdown of how AI both enhances and compromises, वो मतलब कैसे इन्हेंस कर रहा है और कैसे जो है वो कंप्रोमाइज कर रहा है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन को, एंड वेदर द ट्रेड ऑफ इज वर्थ इट इन हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट्स। तो सबसे पहले जो नंबर 1 है वो हमारे पास है हाउ AI इन्हेंसेस वैलिडेशन द व्हाट। ठीक है। कि वो जो AI है वो किस तरह वैलिडेशन को जो है वो इन्हेंस कर रहा है। ठीक है। तो वैलिडेशन आस्क्स are we building the right model
ठीक है। वैलिडेशन हमारे से क्या आस्क करती है, ये बात हमसे जो है वो आस्क करती है। ठीक है, डज द सिमुलेशन मैच रियल वर्ल्ड बिहेवियर। तो दिस इज वेयर डाटा ड्रिवन AI एक्सेल्स, कैप्चरिंग नॉन लीनियर रियलिज्म। और दूसरा हमारे पास है एक्सेलरेटिंग एम्पिरिकल वैलिडेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है इनके डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने खुद रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, अगर कोई बात समझ ना आए तो वो जो है वो आपने पूछ लेनी है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपने ये दोनों चीज़ें जो है वो कैप्चरिंग नॉन लीनियर रियलिज्म एंड एक्सेलरेटिंग एम्पिरिकल वैलिडेशन, इन दोनों को जो है वो आपने खुद से रीड आउट कर लेना है। अगर आप चाहें तो इनको जो है वो इस तरीके से पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन दोनों को जो है वो समराइज जो है वो आप गूगल के किसी भी टूल को यूज़ करके जो है वो गूगल से किसी भी टूल को जो है वो यूज़ करके आप इसको समराइज करके भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं अगर मैंने पॉइंट्स में ऐड किया है तो आप भी जो है वो पॉइंट्स में ऐड करें। ठीक है, इसको भी जो है वो आप ये लाइन जो मैंने ऐड की है इसकी आप जो है वो समरी ऐड करेंगे तो इसकी 1.5 लाइन जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो नीचे मूव ऑन करते हैं। तो इस तरीके से फिर जो है वो आपका कॉपी का भी इशू नहीं होगा कि आपने कॉपी किया हुआ है, एंड आपका जो है वो मार्क्स भी जो है वो नहीं जो है वो रिड्यूस होंगे। ठीक है, अच्छा जी, आगे नेक्स्ट सेकंड वाला हमारे पास है हाउ AI कंप्रोमाइजेस वेरिफिकेशन। पहले आपने वैलिडेशन किया है, अब आपने वेरिफिकेशन किया है। द वाई, पहले द व्हाट था, अब जो है वो द वाई है। वेरिफिकेशन आस्क्स आर वी बिल्डिंग द मॉडल राइट, is the logic correct, bug free and mathematically sound. This is where black box AI creates a massive bottleneck. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है फर्स्ट वाला, इसका जो है हमारे पास वो है द लॉस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, द रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग, बाउंड्री ब्रेकडाउन्स। ठीक है, तो इसमें जो है वो मैं आपको जो है वो फर्स्ट वाला रीड आउट कर देती हूँ, बाकी जो है वो दोनों जो रह जाएंगे वो आपने खुद रीड आउट कर लेने हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज आउट करके या फिर जो है वो आप अलग से स्क्रीनशॉट लेके जो है वो इसको रख लें, देन फिर जो है वो उसको रीड आउट कर लें। ठीक है, हम जो है वो ये रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। द लॉस ऑफ ट्रेसेबिलिटी इन आर ट्रेडिशनल रूल बेस्ड सिमुलेशन like a discrete event or agent based model, you can pause the simulation at time t, inspect an agent's variables and trace exactly why a decision was made based on a specific if then rule with a deep neutral sorry किधर गया with a deep neural किधर गया एक मिनट with a deep neutral network that decision is hidden behind millions of weights and biases. You cannot easily verify the underlying logic. अच्छा, ये जो है वो इसने आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन दी है, इसको मैं थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपको। ठीक है, वो कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल रूल बेस्ड सिमुलेशन है, ठीक है, जैसे कि आपके पास डिस्क्रीट इवेंट आ जाते हैं या आपके पास जो आपके एजेंट बेस्ड मॉडल्स होते हैं। ठीक है, ये आपने जो है वो टॉपिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपके जो है वो आई थिंक 30 अबव वाले जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर ये है आपका डिस्क्रीट इवेंट और एजेंट बेस्ड मॉडल के जो है वो टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो, सिमुलेशन को पास कर सकते हो टाइम टी पे। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है कि फिर आप क्या करते हो, इंस्पेक्ट एंड एजेंट्स वेरिएबल्स। ठीक है, फिर उसके बाद आप ट्रेस करते हो कि वाई आर डिसीजन, कि एक जो डिसीजन है वो इफ़ देन रूल के जो स्पेसिफिक रूल है उसके तहत जो है वो क्यों बनाया गया। ठीक है, और फिर जो डीप न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, उससे जो है वो क्या होता है, बिहाइंड मिलियंस ऑफ वेट्स एंड बियासिस। ठीक है, तो यू कैन नॉट ईजीली वेरीफाई द अंडरलाइंग लॉजिक। ठीक है, होप सो आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने जो है वो इसको रीड आउट भी जो है वो थोड़ा स्लोली किया था। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास थर्ड पे आ जाता है हाई स्टेक्स इन्वायरमेंट्स, इज एक्यूरेसी वर्थ द लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन हाई स्टेक्स इन्वायरमेंट्स। ठीक है, उसमें जो है वो उसने कुछ एग्जाम्पल भी दी हुई है, जैसे क्या होती है, सच एज एविएशन सेफ्टी, मेडिकल ट्रीटमेंट प्लानिंग। ठीक है, एविएशन की सेफ्टी के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की प्लानिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग,
क्योंकि ये आपके हाई स्टेक्स इन्वायरमेंट है, इसमें जो है वो आप थोड़ी सी भी जो है वो मिस्टेक जो है वो नहीं जो है वो कर सकते, आपको इसमें एक्यूरेसी चाहिए होती है, ठीक है। एविएशन में भी, मेडिकल में भी, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में भी और मिशन क्रिटिकल डिफेंस सिस्टम्स में भी जो है वो आपको चाहिए होती है। द शॉर्ट आंसर इज नो। सुपीरियर प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी इज रेयरली वर्थ द लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंट लॉजिक, ठीक है। इन दीज फील्ड्स अंडरस्टैंडिंग द वाई इज नॉट अ लग्जरी, it is a regulatory and safety requirement. If a simulation predicts a system failure, engineers must know the exact causal pathway to re-engineer the physical asset. If the simulation cannot explain the failure mechanism, the prediction is practically unactionable, ठीक है। तो ये द हाइब्रिड सोल्यूशन आपको दिया है, ठीक है, ग्रे बॉक्स मॉडलिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है ये फर्स्ट वाला सोल्यूशन जो है ना, ये मैंने थोड़ा जो है वो इसको ओवर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आपने जो है वो इसको ओवर एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने आपकी आसानी के लिए जो है वो थोड़ा इसको ओवर एक्सप्लेन किया है, ताकि आप जो है वो इसको पहले अंडरस्टैंड कर लें, फिर इसमें से जो है वो आप इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको लगें वो आप अपने सोल्यूशन के अंदर ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू बाईपास दिस ऑल और नथिंग dilemma, high stakes industries are rapidly moving toward gray box modeling और physics informed neural networks, pins भी जिसको आप कहते हैं। instead of letting AI run the entire simulation, engineers use a hybrid approach, ठीक है। बजाय ये कि वो जो है वो AI को जो है वो रन करने दें इंटायर सिमुलेशन को, इंजीनियर्स क्या करते हैं, हाइब्रिड अप्रोच को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो पहली अप्रोच है वो हमारे पास है द कोर फ्रेमवर्क, एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है द AI कंपोनेंट। फर्स्ट वाली को रीड आउट करती हूँ मैं। बिल्ड ऑन ट्रांसपेरेंट रूल बेस्ड और फिजिक्स बेस्ड इक्वेशंस, इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन एंड बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। सेकंड वाला आपने खुद रीड आउट कर लेना है। उसके बाद है दिस कीप्स द ओवरऑल लॉजिक ट्रांसपेरेंट एंड ऑडिटेबल वाइल लिवरेजिंग AI जस्ट इनफ टू बूस्ट एम्पिरिकल एक्यूरेसी, ठीक है। ये नीचे मैंने आपको जो है वो समरी प्रोवाइड की है, अगर आप चाहें तो ये समरी जो है वो अपने तौर पर रीड आउट कर सकते हैं, बट अगर आप ना चाहें तो आप इसको रीड आउट ना करें, इसको आप स्किप कर दें, ठीक है। वरना आप इसको सोल्यूशन में ऐड ना भी करें तो ऐसा जो है वो कोई इशू नहीं बनता, ठीक है। अच्छा जी, ये जो हो गया ये हमारा सोल्यूशन 1 था, ठीक है। नीचे जो है वो मैंने इसके अंदर सोल्यूशन 2 भी ऐड किया है, ठीक है। उसको जो है वो थोड़ा रीड आउट करते हैं, ठीक है। वो ऐसा इतना लेंथी नहीं है, ठीक है। वो जो है वो इतना ओवर एक्सप्लेन मैंने नहीं किया, ठीक है। इंटीग्रेटिंग डाटा ड्रिवन AI मॉडल्स इनटू ट्रेडिशनल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन कैन बोथ इनहेंस एंड कंप्रोमाइज द verification and validation we face depending on how the AI system is designed and applied, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो है ये आपने जो है वो टॉप वाली लाइन ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेकंड पैराग्राफ में आपको रीड करवाती हूँ। ऑन वन हैंड के मतलब एक साइड पे जो है वो क्या हो रहा है, AI significantly improves simulation studies by identifying hidden patterns, processing large data sets, and producing highly accurate predictions. Traditional rule-based simulations often depend on assumptions created by human experts, which may overlook complex relationships in real-world systems. AI models, especially machine learning techniques, can adapt automatically and improve prediction quality over time in fields such as weather forecasting, healthcare, and cybersecurity. AI-driven simulations can provide faster and more precise results than conventional methods, ठीक है। इस साइड पे जो है वो इसने थोड़ा बताया है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे जो है वो इसने ब्लैक बॉक्स वाले टॉपिक का बताया है, ठीक है। होएवर द मेजर कंसर्न इज़ द ब्लैक बॉक्स नेचर ऑफ मैनी मॉडल्स। फिर उसके बाद जो है वो फर्दर आपने खुद रीड आउट करना है, अगर मैं रीड आउट करूँगी तो आपकी जो है वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। उसके बाद जो है वो हम लास्ट वाला जो है वो पैराग्राफ रीड आउट करते हैं जो हमारे पास है, सेकेंड लास्ट वाला।
In high-stake environments such as medicine, aviation, military systems, or autonomous vehicles, transparency is extremely important। ठीक है, हाई स्टेक्स वाले जो इन्वायरमेंट्स हैं उनमें जो आपकी ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है कि हाई स्टेक्स वाले इन्वायरमेंट जो हैं वो क्या होते हैं, लाइक जिसमें आपकी ज़रा बराबर भी जो है वो गलती बहुत बड़ी जो है वो एक डिस्ट्रॉय का जो है वो बाइस बन सकती है। ठीक है, एविएशन में भी, मेडिसिन में किसी की जान जा सकती है। ठीक है, मेडिकल वाली साइड पे, एविएशन में भी सेम, मिलिट्री सिस्टम्स और ऑटोनोमस व्हीकल्स में भी। ठीक है, क्योंकि व्हीकल्स भी जो हैं वो पीपल यूज़ करते हैं। ठीक है, अ हाईली एक्यूरेट प्रिडिक्शन मे स्टिल बी अनएक्सेप्टेबल if experts cannot understand why the decision was made. Incorrect or biased AI outcomes could lead to serious consequences, and without explainability, trust in the system decrease। ठीक है, therefore superior predictive accuracy alone is not enough। ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो है superior predictivity accuracy जो है वो अकेली इनफ नहीं है। ठीक है, the best approach is to combine AI with traditional simulation methods, creating hybrid models where AI improves prediction performance while rule-based structures maintain interpretability and reliability। This balance ensures both efficiency and trustworthy validation। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे आपके CS 620 मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के GTB के सोल्यूशन। ठीक है, एक सोल्यूशन जो है वो थोड़ा लेंथी मैंने ऐड किया था, दूसरा सोल्यूशन जो है वो मैंने इतना ऐसा लेंथी ऐड नहीं किया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो आपको GDB सॉल्व करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको नहीं प्रोवाइड की गई, तो आपने जो है वो मैक्सिमम 100 से 200 वर्ड्स जो है वो ऐड कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो आपकी तो इस तरीके से जो है वो आपने देख लेना है। यहाँ पे मैं जो है वो आपको आपके वर्ड्स जो हैं वो चेकआउट कर देती हूँ। ठीक है, इस सोल्यूशन में जो है सोल्यूशन 2 में जो है वो कितने वर्ड्स हैं, मैक्सिमम इसमें जो है वो 292 वर्ड्स हैं। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 300 इसके अंदर वर्ड्स हैं। ठीक है, इसके अंदर से जो है वो आपने थोड़ा सा समराइज़ कर लेना है कि आपका जो सोल्यूशन है वो 200 से अबव ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो अपने LMS पर आना है, यहाँ पे आपने जो है वो पोस्ट मैसेज पे क्लिक करना है। देन फिर जो है वो हो सकता है कि आपको इंस्ट्रक्टर की तरफ से जो है वो पेस्ट वाली कमांड अलाउ ना हो। ये देखो, ये यहाँ पे उसने टॉप पे लिखा हुआ है कि द पेस्ट कंट्रोल वी ऑप्शन हैज़ बीन डिसेबल्ड बाय द कोर्स इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कट का भी, कॉपी का भी और पेस्ट का भी जो ऑप्शन है वो आपके पास डिसेबल नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पेस्ट फ्रॉम वर्ड से भी फिर ये अनडू और रीडू भी जो है वो आपके पास जो है वो नहीं है। ठीक है, तो आपने जो है वो इसी तरीके की वीडियो को देखने के बाद इसी तरीके की अपनी सोल्यूशन फाइल रेडी करनी है। तो देन फिर जो है वो यहाँ से जो है वो आपने इसको कॉपी करके इसको कॉपी करना है। ठीक है, इधर, ठीक है, मतलब इधर से देख के इधर लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपने इधर प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और प्रीव्यू से जो है वो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, कि आपकी जो है वो GDB की प्रेजेंटेशन किस तरह की है। ठीक है, सही है या नहीं सही, या किधर आपको जो है वो स्पेसिंग की नीड है, किधर आपको बोल्ड जो है वो ऐड करना चाहिए, कहाँ पे जो है वो आपकी फॉन्ट छोटी आ रही है। ठीक है, कहाँ पे जो है वो आपको स्पेसिंग देनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो इन सब बातों को जो है वो माइंड में रखना है। और आपको पता है कि आपके इस GDP के जो मार्क्स हैं वो भी 10 हैं, एंड आपका जो है वो टोटल फाइनल टर्म में आपका जो है वो 5% जो है वो GDP का क्राइटेरिया ऐड होता है। ठीक है, तो आपने जो है वो इस तरीके से अच्छे से अपनी जो है वो GDP सोल्यूशन की जो है वो अपनी फ़ाइल रेडी कर लेनी है पहले। देन फिर जो है वो उसको आपने जो है वो यहाँ पे अपने LMS पर, जहाँ आपको एरिया प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, सोल्यूशन के लिए, वहाँ पे जो है वो आपने अपना लिखना है। ठीक है, और आपने कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना, अपनी वर्डिंग यूज़ करनी है। ठीक है, ताकि आपका जो सोल्यूशन है वो अच्छा लगे एंड आपके मार्क्स भी जो हैं वो कट ना हो सकें। और आपने बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं लिखना। ठीक है, मैक्सिमम आपने 200 वर्ड्स का लिखना है। ठीक है, 200 से थोड़े से वर्ड्स जो हैं वो आप ऊपर भी लेकर जा सकते हो। ठीक है, इस तरह नहीं कि जिस तरह जिस तरह मैंने सोल्यूशन 1 लिखा है ना, इस तरह का सोल्यूशन आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ठीक है, इसको आपने समराइज़ करना है। ठीक है, इसकी वर्डिंग जो है वो आपने शॉर्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद फिर देन जो है वो आपने इस सोल्यूशन को लेना है, वरना आपने इतना बड़ा सोल्यूशन जो है वो ऐड नहीं करना,
वो आपको या तो इसके 0 मार्क्स देंगे या तो इसके जो है वो आपको मार्क्स ही ना दें, ठीक है, या फिर उसका जो है वो इशू बना लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी जीडीबी सॉल्यूशन की वीडियो। होप सो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।